गया लेकिन विश्राम खो गया। दिन भर बात कर रहे हैं, रात में भी दिमाग चलता रहता है। नींद में भी बोलते रहते हैं, मौन विलुप्त हो गया। शब्द अस्तित्व है, मौन अनस्तित्व। शब्द विधायक है, मौन शून्य। लेकिन जो व्यक्ति शब्दों में ही उलझा रह जाता है और कभी मौन को अनुभव नहीं करता, वह जीवन की गहराई से वंचित हो जाता है। शब्द जरूरी है, लेकिन मौन उससे भी अधिक आवश्यक है। जिन लोगों के शब्दों में प्रभाव होता है तो वे वही होते हैं जो मौन की गहराई को जानते हैं। जब कोई बुद्ध बोलते हैं तो उनके शब्दों में कुछ और ही जादू होता है। महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे, इसलिए जब उन्होंने बोला तो उनके शब्दों में गहरी शक्ति थी। शब्द वही हैं जो कोई भी बोल सकता है। महावीर ने कोई नए शब्द नहीं कहे, बुद्ध ने कोई नई भाषा नहीं गढ़ी, कृष्ण ने गीता में वही शब्द बोले जो अर्जुन समझ सकते थे। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो शब्द में कुछ और ही गहराई आ जाती है। जब अर्जुन वही शब्द कहे तो वे उतने प्रभावी नहीं होते। शब्द का एक अर्थ डिक्शनरी में लिखा होता है, लेकिन एक और अर्थ होता है जो मौन से उपजता है। कोई कविता पढ़े तो वह नीरस लगे, लेकिन जब कोई गहरे मौन से बोलता है तो वही शब्द काव्य बन जाते हैं। अगर गर्भधारण होते ही शिशु तुरंत बाहर आ जाए तो वह जन्म नहीं, गर्भपात होगा। 9 महीनों के मौन में ही जीवन पलता है, पोषण पाता है और फिर जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जब कोई शब्द भीतर मौन में पकता है तब उसमें प्राण होते हैं। हमारे शब्द गर्भपात होते हैं। हमने कुछ पढ़ा, सुना और तुरंत कहने की बेचैनी हो गई। कोई भी शब्द मौन में परिपक्व होने का अवसर नहीं पाता और फिर यही शब्द बिना जीवन के एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। जैन फकीर कहते थे, अगर शब्द से सीखना है तो कहीं और जाओ, यदि शून्य से सीखना है तो यहाँ रुको। शब्द का उपयोग केवल शून्य की ओर संकेत करने के लिए है, लेकिन असली चीज मौन है। जीवन में जो हमें दिखाई नहीं देता वही गहरा है, जो पकड़ा नहीं जाता वही मूल्यवान है। जो व्यक्ति केवल विधेय को पकड़ता है और अनस्तित्व की परवाह नहीं करता, वह जीवन के परम सत्य को कभी नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने शून्य की महिमा को पहचान लिया, वह सत्य की यात्रा पर निकल पड़ता है। सदा गहराई को खोजो, सतह से मत उलझो। जीवन में जो भी है उसका दूसरा पक्ष भी मौजूद है, उसे देखने की आदत डालो। प्रेम में घृणा छिपी है और घृणा में प्रेम। जो इसे देख लेता है वह दोनों से मुक्त हो जाता है। तब एक नया प्रेम जन्म लेता है, जो संबंध नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। यही प्रेम है जिसे जीसस ने ईश्वर कहा, महावीर ने अहिंसा और बुद्ध ने करुणा। लाओ त्से ने इसे कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि हर नाम दूषित हो चुका है। शब्द विकृत हो गए हैं, उनके अर्थ संकीर्ण हो गए हैं। कोई भी शब्द अब शुद्ध नहीं रहा। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, जहाँ दोनों खो जाते हैं वहाँ जो बचता है वही पाने योग्य है। शब्द के पीछे शून्य छिपा है, लेकिन वह भी शब्द से जुड़ा हुआ है। एक और शून्य है, महाशून्य, जहाँ शब्द भी नहीं और शून्य भी नहीं। अस्तित्वंद्व है, 2 में बटा हुआ है, लेकिन इसकी गहराई अद्वैत है। जहाँ दोनों खो जाते हैं वहाँ ये कहना भी मुश्किल है कि एक रह जाता है। हमारी भाषा हमें फंसाती है। जब हम एक कहते हैं तो 2 का ख्याल आ जाता है। इसलिए हिंदुओं ने परमात्मा को एक नहीं कहा बल्कि अद्वैत कहा, अर्थात 2 नहीं। सीधा कह सकते थे कि वह एक है, लेकिन ऐसा कहते ही द्वैत का बोध हो जाता। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, वह 2 नहीं है। बिना कहे ही संकेत दे दिया कि वह एक है। जो द्वंद्व को जान लेता है वह उसके पार चला जाता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें प्रेम दिखता है, लेकिन घृणा नहीं दिखती, या घृणा दिखती है तो प्रेम नहीं दिखता। लेकिन जब दोनों को साथ देखना शुरू कर देते हैं तब हमें वह तीसरा दिखाई पड़ता है, जो इन दोनों से परे है। अद्वैत की उपलब्धि तभी होती है जब द्वंद्व को पूरी तरह समझ लिया जाता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, जहाँ भी सकारात्मक दिखे वहाँ नकारात्मक को भी खोजो। तुम पाओगे कि सारा सकारात्मक नकारात्मक पर ही टिका है। जब दोनों ही मिट जाते हैं तब वह उपलब्ध होता है, जिसे पाने के बाद और कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको